नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। आज मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं कि वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है, वेटिंग कितनी कंफर्म हो जाती है। तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कितने नंबर तक आपकी वेटिंग है तो वो कंफर्म हो जाएगी। अगर कोई सवाल भी है तो वो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, या आपकी टिकट कितने नंबर वेटिंग है वो मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा। बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम लगेगा आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा। उससे पहले अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपका सवाल है वो लिख दीजिएगा। अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिसको नहीं पता हो, टिकट के बारे में नहीं नॉलेज हो, वो भी बता सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वेटिंग कितने प्रकार की होती है। शुरुआत में बता दूं कि वेटिंग 4 प्रकार की होती हैं: GNWL, RLWL, PQWL और TQWL। एक और वेटिंग लिस्ट होती है जो RSWL, ये बहुत कम केसेस में होता है। RSWL का मतलब होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट, जो कि शॉर्ट लोकेशन के लिए होती है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कोई शॉर्ट जो होगी मतलब टिकट बोर्डिंग होगी उसके लिए होती है। और जो GNWL होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट से होता है और लास्ट तक मैक्सिमम चांस होता है कि वहाँ तक हो, उसे GNWL बोलते हैं। RLWL जो कि अब RLWL होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो रिमोट लोकेशन ये होता है कि आपकी स्टार्टिंग अगर कोई भी गाड़ी दिल्ली से हो रही है और लखनऊ होके वो पटना जा रही है, तो अगर वो पटना से बोर्डिंग कराता है तो उसे RLWL मिलेगी। और जो तीसरा होता है PQWL, वो पूल कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। और TQWL तो आपको पता ही होगा, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो मैं इनके चांसेस बताता हूँ कि कितने तक मैक्सिमम कंफर्म हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले ट्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शॉर्ट रूट की अगर ट्रेनें हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो 10-20 तक कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं तो उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। 1000 से लेके प्लस किलोमीटर दूर है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कंफर्म होने के। तो GNWL कितने नंबर तक कंफर्म होती है, ये मैक्सिमम चांस मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं एक एजेंट हूँ, पिछले 15-10 सालों से मैं टिकटें बना रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। तो जो जान रहा हूँ, मैंने चेक किया, इतने दिनों से मैंने बना के टिकटें। तो GNWL जो होती है वो अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, 10 से 5 दिन का टाइम है, तो वो 10 नंबर तक कंफर्म हो जाती है मैक्सिमम चांस से, 10-12 तक। अगर वो आपके पास 1 महीने प्लस टाइम है तो वो 50 से लेस देन 50 कंफर्म हो जाएगी। अगर 2 से 3 महीने का टाइम है तो वो 50 से 70 के बीच में कंफर्म 100% हो जाएगी। GNWL है। तो अगर RLWL है तो अगर आपका 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है तो वो 30 नंबर तक वेटिंग अराउंड 25-30 तक कंफर्म हो जाती है। अगर वो शॉर्ट टर्म है, हफ्ता 1 वीक का टाइम है, तो 5 से लेकर 7 तक ही कंफर्म होगी। पूल कोटा मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, तो 5 नंबर तक कंफर्म हो जाएगी। और RSWL वो तो मेरे हिसाब से 2 नंबर भी कंफर्म नहीं होती, मैक्सिमम चांस उसमें अवेलेबल होती ही हैं, इसलिए वो बहुत कम चांसेस होते हैं। शॉर्ट रूट की कोई टिकट बनाता है और कैंसिल करता है, इसलिए RSWL को बहुत कम प्रेफर किया जाता है, इसलिए वो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अगर 1 महीने से ऊपर का टाइम होगा तो GNWL में वो 60-70 तक कंफर्म हो जाएगी। और ये बहुत सारी साइटें इसे मानती भी हैं। पेटीएम पे अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे 80-90% बताता है, या कंफर्म टिकट ऐप वहाँ से भी चेक करोगे तो वहाँ पे भी इतना बता देगा, या कोई भी होगी, क्योंकि मैं इतने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज। तो जब भी आप अगर 2 महीने का टाइम है तो 50 नंबर या 55 नंबर वेटिंग है GNWL। ट्रेन के हिसाब से भी देख लीजिएगा कि ट्रेन कौन सी है। कई ट्रेनों में बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्रेन में अगर 1000-1500 किलोमीटर जा रही है तो वो मैक्सिमम चांस है कि आपका कंफर्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।